दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग बिलाल अली अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेग फोरम में फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी किताब है कि स्टाफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर स्टाफ ड्यूटीज़ का मतलब एकेडमिक स्टाफ जो इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से रिलेटेड हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर अब तक मैंने कई सारी वीडियोस बना ली हैं जिसमें प्रोक्टर सेल की क्या जिम्मेदारी है, एकेडमिक सेल की क्या जिम्मेदारी है, स्टूडेंट वेलफेयर सेल की क्या जिम्मेदारी है, स्पोर्ट्स सेल की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इस तरह के कई वीडियोस बनाता हूँ। आज जो मेरी वीडियोस है वो प्रोक्टर सेल से ही रिलेटेड कई सारे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रोक्टर सेल होता है, एक एंटी रैगिंग सेल होता है, एक वुमेन ग्रेवियंस सेल की बात करते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो वुमेन ग्रेवियंस सेल की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए वो होता है। देखिए, पिछले 5-7 साल से अगर हम देखें तो ये केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो वुमेन हैं कैंडिडेट्स हैं या गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो या स्टूडेंट्स हो, उनके साथ साथ अगर किसी तरह की किसी मिसबिहेविंग हुई है, किसी ने बदतमीज़ी की है या सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, तो इस तरह के केसेस के लिए एक अलग से सेल बनाया गया है जिसे हम कहते हैं वुमेन ग्रेवियंस सेल। और जो कि बहुत सख्ती से हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि हर कॉलेजेस में होना चाहिए। और ख़ास तौर पर इसमें कोशिश ये की गई कि इसमें जो हेड हो वो वुमेन कैंडिडेट हो, वुमेन कोई सीनियर टीचर्स हो तो उनको हमें बनाना चाहिए। देख भी कह सकते हैं हम लोग के ये पिछले 4-5 साल से, क्योंकि मीडिया का भी एक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है, तो ज़रा से पहले जो अगर पहले भी ऐसे केसेस होते होंगे बदतमीज़ी के या हैरेसमेंट के वुमेन कैंडिडेट या गर्ल्स कैंडिडेट के साथ, लेकिन वो नज़र नहीं आ पाते थे क्योंकि मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन थैंक्स टू मीडिया स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये चीज़ें हाईलाइट होने लगी हैं और फिर जो कल्प्रेट है उनको सज़ा दी जाती है। और उसमें क्या क्या सज़ा होती है इस वीडियो की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सेल है वुमेन ग्रेवियंस सेल, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे हो सकते हैं कि द सेल will deal with the cases of complaint of sexual harassment and any other types of harassment of the female students, टीचिंग और नॉन टीचिंग वुमेन स्टाफ ऑफ द कॉलेज, ये हमारे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो अगर जब हमारा सेल होगा उसमें कुछ 2-4 मेंबर्स होंगे तो किसी तरह से भी कोई भी मिस हैपनिंग होती है, मिसबिहेविंग होता है या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है किसी भी गर्ल कैंडिडेट के साथ, किसी भी वुमेन कैंडिडेट के साथ, चाहे वो स्टाफ मेंबर हो, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, तो उसके केसेस में अगर किसी के साथ हादसा पेश आता है तो वो रिटन फॉर्म में जो ग्रेवियंस सेल के हेड हैं उनको लिखेंगे कि हमारे साथ इन साहब ने ऐसे कमेंट पास किया। कमेंट पास करना, बदतमीज़ी करना, उनको नीचे दिखाना, डिग्रेड करना, ये सारी चीज़ें हैरेसमेंट में आती हैं। तो एक रिटन फॉर्म में लिखेंगे। रिटन फॉर्म में लिखने के बाद फिर वो जो हेड हैं वो अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, कैसे सॉर्ट आउट करना है। जो कल्प्रेट है उस कल्प्रेट को सज़ा देने की कोशिश की जाएगी और फिर उसका अगर केस अपने लेवल पर ठीक हो जाता है, हैंडल कर लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर वो आगे चल के फॉरवर्ड कर देंगे प्रिंसिपल और डायरेक्टर को। फिर आगे चल के ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें जो है बहुत सारी बातें किया जाता है। सज़ा के तौर पे हम दे सकते हैं, जैसे कि हम वार्निंग दे दें उस भाई अगर छोटी सी कोई मिस्टेक है तो वार्निंग दे के कर दिया कि आइंदा ना करें। रिटन फॉर्म में वार्निंग भी हो तो रिटन फॉर्म में दी जाए और फिर रिटन फॉर्म में ही माफ़ी ली जाए, है ना। और उसकी कॉपी जो है, उसकी कॉपी स्टूडेंट अगर किसी स्टूडेंट ने किया है या किसी टीचर ने इस तरह की बदतमीज़ी करी है तो उसकी पर्सनल फाइल में वहाँ पर पहुँच जाए, ताकि आगे चल के अगर टीचर्स ने ऐसी हरकत की है या स्टाफ मेंबर्स ने ऐसी करी तो आगे चल के उसका प्रमोशन रुक सकता है, आपके इंक्रीमेंट रुक सकता है या फिर उसको जॉब से निकाला भी जा सकता है। अगर स्टूडेंट ने किया है तो उसको भी आगे कोई सज़ा दी जा सकती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें रिटर्न में ही एप्लीकेशन लिखनी है विक्टिम के थ्रू और उसका जवाब, और अगर हमें मसले को सॉर्ट आउट करना है तो जो कल्प्रिट है उससे रिटर्न में ही माफ़ी लेनी है। ये सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ ये है कि हम उसको यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर सकते हैं, चाहे वो स्टाफ मेंबर हो चाहे स्टूडेंट हो। ये चीज़ें हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 या 6 महीने, इस तरह से हम कर सकते हैं। बाकी हम उसको ये भी कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन से हमने निकलवा दिया या हटवा दिया, एग्जामिनेशन ना देने दें, ये भी एक सज़ा के तौर पर हो सकता है। दूसरी चीज़ कि हम उसकी कंप्लेंट को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जे अगर कोई कल्प्रिट पाया गया वुमेन ग्रेवियंस सेल में, अगर किसी ने हरेसमेंट किया है किसी लेवल पे भी, तो उसके लिए सज़ा होती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो मेरा जो कि वुमेन ग्रेवियंस सेल की क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए उससे रिलेटेड। तो मैं इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।